हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो आईएएस का हो यानी यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यूपीएससी आरओ एआरओ हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सभी में आप सेलेक्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो वो सब मेडिकल टेस्ट में आपको क्या क्या ध्यान देना ज़रूरी होता है, आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसा होता है, वो सब मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। अभी मेरा हाल ही में मेरा मेडिकल हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। मैं उस सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और क्या चीज़ें ध्यान देने वाली है वो सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो भी इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं अपने यहाँ से गया तो वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जहाँ पे मुझे दिया गया था सेंटर, वहाँ पे जाता हूँ। मेरा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये भी कहा गया था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, सीएमओ ऑफिस से, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ जो सिविल सर्जन होते हैं उनके द्वारा आप इसको वेरीफाई करवा के लेकर आइए, ठीक है। ये टेस्ट करवा के लेकर आइए, वो सब दिया गया था। वो सब हम लोग टेस्ट करवा के गए थे, ठीक। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि कहते हैं कि आप यहाँ से करवा के लाए हैं तो आप मेरे यहाँ से भी करवाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ का है मैं वैलिड करूँगा और आपके यहाँ का जो है उसको रख लेंगे आराम से, ठीक। तो ये सब चीज़ें हुआ। फिर वो लोग हमें एक लेटर देते हैं, कहते हैं कि उस लेटर को लेकर जाइए और वहाँ पे मेडिकल जो हॉस्पिटल है, जैसे मेरा अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है, पोस्टिंग। तो मुझे अहमदाबाद जो 16 एक कोई एरिया पड़ता है वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ का, ठीक है। तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ पे आरएमओ होते हैं, शायद हमारे यहाँ सीएमओ होते हैं, तो उनके यहाँ शायद आरएमओ, मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे हमें कुछ एक कागज़ दिया जाता है, उसमें जो मेडिकल कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं वो सारा चीज़ लिखा रहता है। लगभग 13 टेस्ट थे, ठीक है, जिसमें से हमें 11 टेस्ट करवाने थे। 2 एक महिला का था और एक और किसी चीज़ का था जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था, रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर हमें दिया गया, कुछ वेरीफाई लोग किए, फिर उसको हमें दे दिए कि जाके यहाँ से करवा के लेकर आइए। वहाँ पे दिया रहता है कौन कौन से ब्लॉक में बैठते हैं, कौन सा रूम नंबर होता है, ठीक। वहाँ पे गए तो हम लोग सबसे पहले हमने टेस्ट करवाया ब्लड का, जाके वहाँ पे सैंपल दिया। फिर यूरिन टेस्ट होता है, उसके लिए मैंने दिया, ठीक। फिर उसके बाद होता है तीसरा ईसीजी टेस्ट होता है, ठीक, जिसमें अब कुछ वायर जैसा कुछ होता है, लगा के रख देते हैं यहाँ पे वहाँ पे। उसके बाद जो है पैर में, हाथों में, कलाई के पास, तो यहाँ सब लगाने के बाद उसको बोलते हैं इसी टेस्ट, पता नहीं क्या है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, ठीक है। शायद ब्लड टेस्ट होता हो, वो बीपीपी होती होगी, ठीक। फिर उसके बाद हम जाते हैं एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं आई टेस्ट के लिए। वहाँ पे आई टेस्ट में भी अच्छे से जांच करते हैं, बैठाते हैं आराम से। उसके बाद कोई चीज़ पढ़वाते हैं, सामने रखा होता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे। तो उसको अगर आप सही से पढ़ पाते हैं तो उसी के अनुसार वो अपना एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। फिर उसको मैं डॉक्टर के पास ले जाते हो, फिर वो अपना कर देता है कि आप फिट हो कि अनफिट हो। और जो एक फॉर्म मिलता है ना, वहाँ पे लिखा रहता है फिट अनफिट। तो अगर आप फिट रहते हैं उनके अनुसार तो वो लोग वहाँ पे फिट पे एक गोला कर देते हैं और वहाँ पे साइन कर देते हैं और तो एक थप्पा लगा देते हैं, यानी किसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, मुहर लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, हड्डी वालों जो ऑर्थोपेडिक सिविल सर्जन होता है उनके पास जाते हैं। वहाँ पर पूछते हैं, वैसे नॉर्मली पूछ लेते हैं क्या कोई दिक्कत नहीं, कहीं टूटा फटा तो नहीं है, तो बोल देते हैं नहीं। तो थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो अपना साइन कर देते हैं, फिट कर देते हैं और आगे भेज देते हैं, ठीक। फिर उनके पास करवाने के बाद हम लोग जाते हैं फिर स्किन वाले के पास, ठीक है। स्किन वाला क्या करता है ना, वहाँ पे मैडम थी मेरे यहाँ, तो उन्होंने चेक किया पूरा, बोला जो कपड़े निकालो, हमने निकाला। फिर बोला नीचे भी निकालो, भाई शर्म तो लगती है फ़िलहाल। तो हुआ वो भी, सारी चीज़ें हुआ। फिर उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद हम जाते हैं, इसके बाद आई हो गया, स्किन हो गया। फिर उसके बाद हाँ एक चीज़ और होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील और इसके हार्निया।
फिर उसके बाद इनके पास जाते हैं, वहाँ पे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, ठीक। वो लोग भी कपड़ा निकलवा के करवाते हैं, ठीक। वो चेक करते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, उनको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जाते हैं कान वाले के पास। कान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे मैडम थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने कान को चेक किया, पता नहीं कोई मशीन डिवाइस होती है, उसको डाली, फिर आवाज़ की, बोली सुनाई दे रहा है? हमने कहा हाँ ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बताया चलो ठीक है, फिर वो भी हो गया, कान का हो गया। फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं तो जनरल टेस्ट पे तो यही होता है कि आपकी हाइट क्या है, ठीक है, आप कितना वेट होता है आपका, ये सब वहाँ पे लिखना होता है। वो सब पता था तो हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोगों को भेजा जाता है डेंटलिस्ट के पास, ठीक है। डेंटलिस्ट हम लोगों का दांत चेक करता है, उसके बाद मेन डॉक्टर जो होती हैं उनके पास भेजते हैं और वो फिट करके साइन कर देती है, उसका मोहर मार के आगे भेज देती हैं। फिर हम लोग जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, ठीक है, मनोचिकित्सक के पास। वो उनके पास जाते हैं तो एक मैडम थी और उनके पास एक असिस्टेंट बैठा हुआ था। तो असिस्टेंट ने पूछा कि भाई ये बताइए, आप गुजराती में आप कंफर्टेबल होंगे या फिर जो है हिंदी में? तो हमने बताया कि हिंदी में कंफर्टेबल है मैम सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब क्या होता है? तो हमें जो पता था हमने बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में आपके अनुसार क्या होता है, ठीक। एक मुहावरा है हम लोगों का, आप लोग जानते ही होंगे। फिर इसके बाद मैम पूछती हैं, मेरा जो सामने एक बच्चा और था मेरे सामने था, उससे पूछी थी कि ये बताइए कि ट्रेन और साइकिल में क्या अंतर है? तो उसने बताया कि साइकिल जो है रोड पर चलती है और जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चलती है। इसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और हम और उससे एक और पूछी थी मैम ने पूछी थी कि ये बताइए कि एक जो कहावत है, एक मुहावरा है कि नाच न जाने अगन टेढ़ा, सभी को पता होगा, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हमसे एक और बात पूछी थी, कोई शब्द था मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया, तो उन्होंने बोले ठीक है। फिर वे पूछती हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रॉब्लम दिक्कत, कभी कहीं चोट वोट नहीं लगी थी, दिमाग की कोई प्रॉब्लम, कभी जो है मिर्गी या फिर कुछ ऐसी कोई बीमारी है क्या आपके पास? तो मैंने कहा कोई नहीं मैम, आज तक कभी महसूस ही नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने फिट करके साइन कर दिया, फाइनल हो गया। फिर हम लोग जाते हैं, इसके बाद जो ब्लड हमने करवाया था, यूरिन करवाया था, सारा टेस्ट रिपोर्ट हम लोग लेकर आते हैं, सारा फिल कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में लेके जाते हैं हम आरएमओ के पास, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सीएमओ होता है, वैसे उनके यहाँ जो है वो शायद आरएमओ होता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज था, 16 में था, 16 अहमदाबाद में। तो वहाँ पे सब चीज़ें हो गई, उसके बाद में साइन कर दिए, ले जाके हम लोग सबमिट कर दिए फाइनल। अब उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर अब इसी दिवाली के बाद आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। वो जैसे ही आता है आप लोगों को मैं वो वीडियो डालूँगा, कैसा महसूस होता है, क्या फ़ील होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, और जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अपने आप को फिट रखिए यार, कहीं भी कोई कट बेवजह जो है चीज़ें ना आए। हाँ, जैसे कभी होता है ना किसी को दाद हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें निकाल देते हैं। कई बार खूट होता है ना कान में, वैक्स, उस अगर आपके कानों में होता है तभी भी रिजेक्ट कर देते हैं तुरंत। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हुई थी भाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। बेवजह अपनी हड्डियों को तोड़ो मरोड़ो मत, ठीक है। कहने मतलब ज़्यादा इधर उधर चक्कर मत फंसो, ठीक है। सेफ़ रखो अपने आप को अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े दूर है, क्योंकि जब हम लोग को अटेस्टेशन फॉर्म आया तो उसमें लिखा रहता है सारी चीज़ें। कहीं आपसे किसी केस में आपने कोई गवाही नहीं दी है, कहीं आपको चालान तो नहीं देना पड़ा है कहीं, ये सब सारी चीज़ें उसमें भरनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। तो चीज़ों से बचते रहिए और मेहनत पर फोकस करिए, ठीक है। तैयारी पर फोकस करिए, जम के मेहनत कीजिए, सफलता जिस दिन मिलेगी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी आपके पास मौका है, ठीक है। चौका मार दीजिए, उसके बाद फिर तो मज़े ही करना, ठीक है, जीवन में। और तो हमने कौन कौन से टेस्ट बताए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ब्लड टेस्ट, ठीक, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ईसीजी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ठीक है। एक्सरे होता है, टेस्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद ये हड्डी वाले के पास, फिर आई टेस्ट होता है, फिर उसका ईयर टेस्ट होता है, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कान वाला हो गया, डेंटल के पास जाते हैं, स्किन वाले के पास जाते हैं। ये सब जांचें रहीं, ठीक। तो ये सब चीज़ों को करवाना पड़ता है, ठीक है। वो लोग बताएंगे या फिर अपने यहाँ से करवाना पड़ेगा।
तो ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोग जान गए होंगे मेडिकल कैसे होता है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ध्यान रखना होता है अपने आप को, ठीक है। थोड़ा मोबाइल चलाने पर कंट्रोल कीजिए, ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे आँखों में प्रॉब्लम आने लगेगी अभी से, तो उस टाइम रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक। अभी से कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे 6/9 6/6 इतना मांगते हैं। 6/12 भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाएगी दिक्कत आने लगेगी फिर, ठीक है। लो विज़न में आने लगेंगे, दिक्कत आने लगेगी। इसे सब ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।